राधे कृष्ण। कल तक आपने 26वां भाग सुनो नरसिंह भक्त को। आओ, आदर्श भक्त कथा चैनल पे आपको हार्दिक स्वागत है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए, नाशे विघ्न अनेक। कल तक आपने जो सुनो कि केदार राग जो गाय नहीं रही, वो माला इनकी गिर नहीं रही, भगवान इनके उलाने सुन रहे हैं और जो उलाने दे रहे हैं, वो ऐसे ऐसे उलाने दिए हैं, वो आपने कल के 26वें भाग में सुने होंगे। भगवान बड़े मन के मौजी हैं कि इनसे मेरा पूर्व जन्म को संबंध कहा है। ये नरसिंह जी कह रहे हैं, जासे जे नारायण बड़े उदार सुने जामे, परंतु जब मेरे मांगवे में हिस्सा में ये हैं और मैं इनके भाग में हूँ, तो फिर ये संबंध कैसे छूट सके। चाहे जैसे अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार करें, पर मेरो मन अन्यत्र ना जा सके। भाग्य में जो लिखो है, भाग्य को कोई मिटा ना सके, क्योंकि चित्रगुप्त ने जो मेरे ललाट में लिख दियो है, भाग्य पंडित देवगण ना मिटा सके। जो कछु लिख्यो ललार में, सुख दुख देई अंग भुगते गो अब जाएगो, ये सिद्धांत अभंग। अरे छवे समुद्र हरि रूप बिलोकी, और एक टकराए नैन पट रोकी। प्रभु का स्वरूप समुद्र को संगम है। छवि समुद्र संगम लखत श्री गोविंद स्वरूप, चित्त न चितवत चले चंद्र खात हरकूप। पर से कलंक यानी जे प्रणय कोप के मधुर उद्गार है, और ऐसे उद्गार भक्त के प्रेम में जब कोई त्रुटि है जावे, तब प्रभु आग मुदले में सच्चे प्रेम में प्रकट है के मनोरथ पूर्ण करवे में जब विलंब होवे, तो बाकी मधुर कारण होवे। नरसिंह जी को अपने प्रेम की पूर्णता में पूर्ण विश्वास, अतः विनोद में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे आप निष्कलंक चंद्र, परंतु आज यदि आपने मुँह को हरा दियो तो सकलंक चंद्र बन जाओगे। कदाचित लोग मुँह को कलंकित करेंगे तो वह आपको ही कलंक बन जाएगो। नाशवान क्षुद्र प्राणी को कलंक तो नाशवान होवे, परंतु अविनाशी को कलंक अविनाशी है जाएगो। सोच लो, मेरा तो का बिगड़ेगो, जहाँ में सर्वथा अहंकारहीनता को भाव प्रकट है। सुयश अपयश सब कुछ आपको और आपके हाथ है। मारो चाहे छोड़ो, मारवे में तिरस्कार करवे में राजा समर्थ ना है सके, में ऐसी शक्ति ना है। अतः राजा जो करेगो वो आपको क्यों समझो जाएगो। आप हार के हार को रखो, आप हार को रखो और मुँह को मार खान दो। आप हार को रखो, मुँह को मार खान दो। नरसिंह जी के बारे में एक छोटी सी आगे की कथा। जैसे नरसिंह जी जा गांव में रेव करत का है वो कथा। क्यों?
क्योंकि उन्होंने केदारनाथ क्यों गिरवी रखो, वहाँ में एक साहूकार रहो कर तो माने दो ब्याह करे, बाकी दो स्त्री थे, एक भगवत भक्त और एक आपसे बार बार प्रार्थना कियो करती मोकू श्याम सुंदर को दर्शन करा दो। नरसिंह जी ने कहिए बहुत अच्छा ही होएगो। नरसिंह जी जब बात को भगवान ने सत्य कर दियो, कैसे कि वो केदारनाथ चढ़ावे जाएंगे और वहाँ नरसिंह जी को रूप धारण करके साहूकार के घर पे गिरवी रख के केदार को चढ़ावे के ताई गए। भाग्य द्वार पे जाके आपने पुकारो किवाड़ खोलो, साहूकार की भक्ता स्त्री ने उठ के किवाड़ खोले। वहाँ ने नरसिंह जी को नरसिंह रूपी भगवान के दर्शन किए। साहूकार चद्दर से मुंह ढक के ही सोए उत रहे हो। बाकी स्त्री ने कही नरसिंह जी पधारे हैं, रुपया ले लो और इनको जो उधार गिरवी रखे हो जो केदारनाथ बाबू कागज दे दो। बाना कही तुम ही रुपया लेके बाबू कागज वापस कर दो, क्यों क्यों अभक्त को कबू दर्शन ना है सके। भक्ता स्त्री ने रुपया ले ली है और कागज को लौटाए दियो है। भक्ता ने प्रार्थना करिए कि भोजन कर ले प्रभु। बाकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान ने थोड़ा बहुत प्रसाद पायो है, प्रेम रंग में सराबोर कर दियो है। जाके बारे में प्रियादास जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? देखो मेरे गलत तो काम ना करो पर मैं बनाए रहूं। रहता सा किए उबेल विवाह जामे तिया एक भक्त कहे हरि को दिखाइए और नरसी करे भले सोई प्रभु बानी लई साच करी दई जाए गए राग छोड़ छुटवाइए और बोले पट्टी खोल दिए कि ये दर्शन ताने ताने पट सोवे बे कई देवो भी भाजिए और लिए दाम काम कियो कागज सहाय गाय दियो दियो कछु खाए वे को पायो ले भेजाइए। जाकी व्याख्या थोड़े से शब्द में हम सुनावे जा रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, पर आगे की कथा बहुत रुचिकर है। अब भाई उन्होंने जो केदारनाथ छुड़ाया हुआ है वो भी नरसिंह जी को ना दियो, नरसिंह जी के रूप में ये भाई केदारनाथ चढ़ावे गए भगवान। जूनागढ़ के एक धरणीधर नाम को नागर जाति के व्यक्ति रहो करते, वे बड़े सज्जन और धनी मानी हते, लेन देन को व्यापार कियो करते। उनकी दो स्त्री दो पत्नी, उनमें एक बड़ी भगवत भक्ता रहो करती, वो कबू कबू नरसिंह जी के कीर्तन में चली जाओ करती, यथा संभव संतन की सेवा कर देती। सत्संग में बापू जो ज्ञान है कि भगवान भक्तन के अधीन है। यदि भक्त चाहे तो भगवान के दर्शन करा सके। माने एक दिन नरसिंह जी के चरणन में पड़ के प्रार्थना करिए, महाराज मोकू अपने सामलिया सेठ के दर्शन करा दे। तो नरसिंह जी बोले तुम उनके नाम रूप को स्मरण करते रहोगी तो एक ना एक दिन अवश्य भगवान तुमको दर्शन दे देंगे। बाबू विश्वास है कि वो सदा उत्कंठित रहो करती। जाई बीच ब्रह्मदेव ने लीला रच डारी। एक गरीब ब्राह्मण ने नरसिंह जी के घर जाके कहिए कि हे भक्त नरसिंह जी, मेरी लाली को 60 रुपया के बिना रुको भे हुए, आप रुपया दे दो तो ब्याह है जाएगो। आपने कही हे महाराज मेरे पास रुपया तो है ना है, पर हाँ आपसे मना ना कर सकूं, पर मैं जा रहा हूँ रुपये को इंतजाम करवे के ताई, और वो कहूँ तो रुपया उधार मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें ला के दे दूँगा।
तो नरसिंह जी सेठ के पास गई, पर काऊ ने रुपया ना दिए। कई सेठ के पास गई, काऊ ने रुपया ना दिए। तब आप धरणीधर सेठ के पास गई और उनसे याचना करी कि आप हमको 60 रुपया दे दो तो आपको बड़ा भला होगा। तो धरणीधर तो कुशल व्यापारी ठहरे, अतः बोले भगत जी मैं बिना कछु गिरवी रखे रुपया ना दे सकूं। आप कछु गिरवी रखवे के ताई कछु लाए हो तो रुपया ले जाओ, वैसे मैं ना दूंगा। व्यापार में लज्जा संकोच ना करना चाहिए। क्यों भोजन में और व्यापार में लज्जा को त्याग देवे वारो सुखी होवे, लज्जा रखवे वारो तो पछतावे ही पछतावे। अतः आप कछु गिरवी रख जाओ। नरसिंह जी ने कही मेरे पास गिरवी रखे के ताई कोई वस्तु ना है, आप अच्छी तरह जानो। हाँ, केदार राग मोकू बड़ो प्रिय है, बाकी गाय बिना मुँह पे रहो ना जावे। वह प्राण प्रिय केदार राग को मैं गिरवी रख सकूं। अगर आप रखना चाहो तो रख लो, जब तक आपके पास मैं रुपया ना चुका दूंगा तब तक जब प्राण प्रिय केदार राग को नहीं गाऊंगा। धरणीधर जी को भक्त जी के ऊपर पूर्ण विश्वास, अतः उन्होंने लिखा पढ़ी करके एक कागज पे अंगूठा लगवा लियो और 60 रुपया दे दिए। बाद से ब्राह्मण की कन्या को विवाह है गयो। भक्तनी को दर्शन देवे की भूमिका प्रभु ने पहले ही बना डाली। भगवान तो भगवत वांछा कल्प करु हैं, मेरे भक्त जो जो इच्छा करें, भगवान कहें मेरे भक्त जो जो इच्छा करें मैं उन इच्छा की निरालस्य है के पूर्ण कर दूं। भक्ता की और भक्त की दोनों की इच्छा पूर्ण करें। जाकी प्रथम इच्छा है इन्हें दर्शन दूं, दूसरी इच्छा है दूसरी इच्छा मुकू हार दे के कृतार्थ करूं। सोई प्रभु बानी लई, भगवान भक्तन की बाणी को सत्य करवे वाले हैं कि चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। पूछे ते बतायो खम्ब ताई दिखायो रूप, प्रकट अनूप भक्त बाण ही तो प्यार है। धोखे से कछु मुख से निकल जाए तो झूठे कुंबे सत्य कर देंगे। यहाँ तो भक्तन ने सावधान है के वरदान दियो भक्तन को, भक्त ने सावधान है के वरदान दियो कि तो भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। जहाँ से एक पंथ दो काज है गए, एक दर्शन दिए और दूसरे को राग को छुड़ाए लाए। अब राग को छुड़ाए के कैसे दियो है और कैसे वो राग गायो है और कैसे आगे की कथा भई है, ये आपको 28वें भाग में सुनने के ताई मिलेगो। जब तक के लिए हमारी आपसे बारंबार प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए आदर्श भक्त कथा चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगर अच्छा लगे तो अच्छा करो, बुरा लगे तो हमारी गलती को बताओ। और आगे के लिए आप 29वां भाग जब सुनोगे तो वहाँ बहुत अच्छी कथा सुनने के ताई मिलेगी कि कैसे उन्होंने केदार राग दियो है और कैसे उन्होंने गायो है। राधे राधे।